आप आएंगी तो मैं जरूर आपको अक्षरधाम मंदिर लेकर के चलूंगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। बहुत 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 ज्यादा विश है कि मैं खुद हिंदुस्तान एक दफा विजिट करूं। हालांकि मुझे पाकिस्तानियों से बेइंतहा नफरत है। मैं पाकिस्तान से बेइंतहा नफरत करती हूँ। मुझे कोई फ्री में भी टिकट देगा कि चलो तो मैं नहीं जाने वाली नहीं हूँ। मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एक्रेडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं उसको मजाक समझा और उस मजाक में मैंने है कि जहाँ पर लोग जागते हुए आपको दिखाई देते हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर वॉकिंग ऑस्ट्रेलिया के मैच पे आए थे। हाँ, अगर ये कहेगा कि चलो हम लोग पीओ के लेने के लिए जा रहे हैं और सिंध लेने के लिए जा रहे हैं, तो मैं तो कहूंगी हाँ अभी रेडी हूँ, अभी चलो। यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग 100 ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था, और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव। अच्छी मेमोरीज हैं। जिन जिन लोगों से मैं वाघा बॉर्डर के बाद अटारी बॉर्डर से मिलना शुरू हुआ, उनको शुक्रिया भी उनका मैं अदा करूँ। उनके जो ये 7 करोड़ रुपए देकर ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रीट बनवाई है इन्होंने, चर्च स्ट्रीट जिसे बोलते हैं। हमारा होटल है और कह रहे हैं कि बहुत डेवलप है ये। कहते हैं मैंने इस तरह की डेवलपमेंट यूरोप और लंदन में वगैरह में डेवलप कंट्रीज में देखी, जो इंडिया में देख रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इंडिया का वीज़ा मिला है वर्ल्ड कप कवर करने के लिए। इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से, लेकिन वो जो लहजा था वहाँ के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा। फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जिसको वीज़ा मिला है इंडियन हाई कमीशन की तरफ से। तो मेरे लिए बड़ी वो खुशी की बात थी। इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करना एक बड़ा ऑनर था मेरे लिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट आए अब्बास सब्बीर साहब। उन्होंने भारत के कई हिस्सों में ट्रैवल किया जहां जहां पाकिस्तानी टीम के मैचेस थे, और उन्होंने भारत का जो ट्रू इमेज है, जो भारत जैसा दिखता है, वो उन्होंने दिखाया। और दोस्तों उन्होंने दिखाया कि एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम उनके साथ लोगों ने कैसा ट्रीट किया। कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई गई, कोई ये बात नहीं हुई कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप पारसी हो, आप जैन हो, आप ईसाई हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों मैं यही बात पूछना चाहूँगा कि एक रैंडम हिंदू पाकिस्तानी गलियों में ऐसे घूम सकता है जैसे ये भाई साहब घूम रहे थे? आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इतने पे भी ये पाकिस्तानी मुस्लिमों के इन्होंने भारत की जो ट्रू इमेज थी वो दिखाई। उन्होंने कहा भारत कैसा है, कितना अच्छा है। लेकिन दोस्तों मुझे दुख होता है कहते हुए, भारत में ही कुछ लोग जो भारत का ही खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दिक्कत होती है कि हम भारत ऐसा है, हमारे लिए सेफ़ नहीं है, हमारे लिए फलाना है, इससे सही पाकिस्तान है, तो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ऐसा है वैसा है। शर्म कर लो। अगर इतने में भी अगर तुम अपने देश की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो फिर डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ये है भारत की असली में जो इस भाई ने दिखाया है। ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड हिम। और पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट जो कि वर्ल्ड कप में वीजा मिलने पर बहुत बहुत खुशी से जाता है हिंदुस्तान जाकर वो एक एक चीज को तकरीबन एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है जहां जहां वो जा सकता है। 5 स्टेट्स का उसने बताया है, वहां पर वो जाके सारा कुछ करता है, दिखाता है। और उसके बाद अब जब उसकी वापसी है तो उसने वापसी की एक वीडियो बनाई है, ऑलमोस्ट रोते हुए, उसकी आंखों में आंसू थे। उस बंदे ने कहा कि मुझे भारत बहुत प्यारा लगा है, मेरा दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान भारत छोड़कर जाने को। इतना मिस करूंगा भारत को कि मैं बता नहीं सकता। मुझे बहुत भारत याद आएगा। जबरदस्त। वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था। है कि अब आते हुए वो रो रहा है, भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहता। ऐसा भारत में क्या है? भारत में सनातनी है। 82.7% सनातनी है भारत में। और मुझे अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक स्टेटमेंट याद आ गया, जब उनसे बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पर ये पूछा गया था कि आप
भारत को आप किस नजरों से देखते हैं और क्या मुसलमान भारत में सेफ हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत खुले लफ्जों में ये बात कही थी कि भारत के मुसलमान इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि इस भारत में 82.7% सनातनी हैं, इसलिए सुरक्षित है। भारत की मस्जिदें इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पर 82.7% सनातनी है। भारत की मुसलमान महिलाएं इसलिए सुरक्षित हैं और सीना चौड़ा करके सर उठा करके जीती हैं क्योंकि यहाँ पर 82.7% सनातनी है। भारत के मदरसों से लेकर के भारत के हर मुस्लिम कौम 72 फरके इसलिए सर उठा करके जीते हैं क्योंकि यहाँ पर भारत में 82.7% सनातनी है। स्टेडियम से होटल, नई ट्रेन वहाँ पे बनी है। अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहाँ पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा। और ये सनातनी मानवता पर, प्रेम पर, एकता पर बिलीव करते हैं, इसलिए भारत इतना खूबसूरत है। और भारत की प्रशंसा, भारत की खूबसूरती की तारीफ सिर्फ आपके पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया इस भारत की तारीफ करती है, पूरी दुनिया। एक यंग पॉपुलेशन वाला ये शहर है और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स बार्स बहुत हैं, लोग स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। बड़े से बड़े लीडर को ले लो, बड़े से बड़े जर्नलिस्ट को ले लो, बड़े से बड़े कैमरामैन को ले लो, बड़े से बड़े प्रीचर को ले लो, बड़े से बड़े जियोपॉलिटिक लेवल के लोगों को ले लो, ब्यूरोक्रेट को ले लो, किसी को भी उठा लो, हर जगह आप देखोगे कि भारत की तारीफ होती है क्योंकि भारत। मुझे वहां पर बहुत सारी बेहतरी नजर आई लोकल लेवल के ऊपर। आवाम को वहां पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहाँ की मार्केट्स चले जाएं, तो डिफरेंस है लोगों का एटीट्यूड। असल बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। ये 9 साल में बदलता हुआ भारत, ये 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का सजाया हुआ भारत, ये 9 साल में सनातन धर्म को आगे दिखा करके, उनकी प्रथाओं को, उनकी संस्कृति को, उनके संस्कार को दिखाता हुआ भारत आज इस पूरी दुनिया में इज्जत भरी निगाहों से देखा जा रहा है क्योंकि ये भारत के सनातनी इस बात को हमेशा से मानते आए हैं कि उनका धर्म उन्हें मानवता सिखाता है, उनका धर्म उन्हें प्रेम सिखाता है, उनका धर्म उन्हें एकता सिखाता है। और यही एकता की मिसाल आज आपके जर्नलिस्ट ने दिया। कल्चर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और हैं। आप दिल्ली साइड के ऊपर खाना खा लें। इसी तरीके से यहाँ बेंगलोर के चर्च स्ट्रीट भी ऐसी है कि जहाँ पर लोग जागते हुए आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर वॉकिंग फुटपाथ बने हुए हैं जहाँ पर लोग चलते फिरते हैं। तो मुझे किसी ने बताया, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट वो ये सब कुछ बता रहा है और उस बंदे ने एक जगह भी बदतरीफी नहीं की भारत की, एक जगह भी नहीं की। इवन पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमेशा हर वीडियो के अंदर भारत को ऊपर ही रखा है, ऊपर ही दिखाया। दोस्तों मतलब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो अब्बास सब्बीर साहब आए थे, इनके ओपिनियन के बारे में पूरी दुनिया में, खास करके भारत और पाकिस्तान के लोगों में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। और क्योंकि उन्होंने एक ट्रू इमेज सामने रखा, फेयर ओपिनियन सामने रखा, तो पाकिस्तानी जल रहे हैं। लेकिन जलने का नहीं है, सीखने वाली बात है। भारत इतना लिबरल हो चुका है, भारत के लोग इतने ओपन माइंडेड हो चुके हैं कि वो ये नहीं देखते हिंदू मुस्लिम फलाना तो ईसाई धर्म का है, यहूदी है, नस्ली भेदभाव, गोरे काले का भेदभाव, ये सब यहाँ पे नहीं चलता दोस्तों। भारत में गांव-गांव में आप लोग चले जाए, बहुत खुले दिल के लोग मिलेंगे और यही हमारी पहचान रही। गांव में देखो आप लोग, शहरों में देखो, कोई ये नहीं पूछता आप किस जात धर्म के हो। होंगे कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल 140 करोड़ की आबादी है इसमें, बिल्कुल नहीं है। तो इतना तो यूएसए में भी नहीं है भाई, वहाँ पे भी भेदभाव चलता है उतना हर देश में। लेकिन अगर आप एज कंपेयर अदर कंट्रीज़ कर लें तो भारत बहुत सही है। इतने आबादी के बाद भी अगर हम इतने खुशहाल से रह रहे हैं